बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देवसत परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्यभावागण विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सदगुरु महाराज की वाणी है, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा कर के भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए, सदा तैयार रहो। गुरुदेव की बात है। पुनः सदगुरु महाराज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग नहीं आवे नहीं जाए। समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। महापुरुष की वाणी है, जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, जापे कृपा रघुनाथ की, जापे कृपा गुरुदेव की, बालन बाका होए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता, उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराध्य सदगुरु महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है, थोड़ा सा भी। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई अध्यात्म ग्रंथ का,
सार सार ज्ञान कह दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी। गाय सत्संग सुनने के लिए आते थे। गाय की इतनी अच्छी गति हुई ना, इतनी अच्छी गति हुई, सत्संग सुनने के फल से गाय विष्णु लोक को चलेगी, विष्णु लोक को चलेगी, विष्णु लोक। इसलिए महापुरुष की वाणी है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। जमदूत काफी कुटाई करते थे, पीटते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। कौन बचाएंगे? महापुरुष की वाणी है, गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे, गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे। चीखते चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। जमराज कहते हैं, तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर के, दीक्षा लेकर के अगर सत्संग करवा लेंगे तो तुम लोगों का परम कल्याण हो जाएगा। 21 पीढ़ी तक का राजा कवास को स्वप्न कहते, कवास हम तो राजपाट को बढ़ाने में, संपत्ति को बटोरने, अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए। न जीवन में दान, न पुण्य, न सत्संग, न भजन। अगर दान करता तो भोजन, अच्छी भोजन मिलती, वह भी मैंने नहीं किया। सत्संग करता, सुनता तो अच्छी गति होती। अपने जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले करते तो मेरी अच्छी गति होगी। न जीवन में सद्गुरु, न सत्संग, न दान पुण्य, कोई शुभ काम नहीं कर पाया, जिसके चलते नरक में हम लोग दुख भोग रहे हैं। ऐ कवास, तुम भजन भेद लेकर के सत्संग करवा दो, हम तमाम जो नरक में पड़े हुए हैं हमारी अच्छी गति होगी। तब राजा कवास संत सद्गुरु के पास गए, उनको अपने निवास में बुलाए, उनसे भजन भेद लेकर के सत्संग करवाए। जैसे सत्संग समापन को उड़ गया, समाप्त हुआ, उसी समय 21 पीढ़ी तक का जो राजा नरक में पड़ा हुआ था, उनके लिए स्वर्गलोक से विमान आया। विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए स्वर्गलोक लेके चला गया। इस सत्संग का फल है। धुंधकारी बन गया था प्रेत, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग जानते हो, धुंधकारी बन गया था प्रेत। प्रेत को कहीं शांति नहीं, श्री सद्गुरु, प्रेत को कहीं शांति नहीं। प्रेत तड़प रहे थे, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे, लड़ाई तो हो रहे थे, लड़ाई तो हो रहे थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, पानी पानी, व्याकुल होते थे, व्याकुल होते थे। गांव के पूरे लोग को तबाह कर दिए, गांव के पूरे लोग को तबाह कर दिए। कोई शांति से नहीं रह पाते थे, सब पर सवार हो जाते थे। काफी परेशान किए। उनका भाई था गोकर्ण, सहोदर भाई तो नहीं था। अरे गोकर्ण तो संत पुत्र था, संत पुत्र। माँ गौ के कोख से जन्म लेते हैं। धुंधकारी धुंधली से पैदा, श्री सद्गुरु। एक संत पुत्र, एक दुराचारी पुत्र कहिए, श्री सद्गुरु। संत पुत्र सत्संग करते थे, अपने जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले करते थे। दुराचारी पुत्र
दुराचारी, वेश्यागामी, चरित्रहीन, हर ढंग से कुकर्मी। श्री सदगुरु उनका काम था चोरी डकैती करना, डाका करना। माँ के साथ धुंधकारी अच्छा काम नहीं, माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। माँ को पीड़ते थे, धन लाओ धन लाओ। जब तक माँ के पास धन रहा तब तक धन दिया। अब माँ के पास धन दिखा नहीं, माँ को मारती थी, पीटती थी। माँ कुएं में गिर करके आत्महत्या कर मर गई माँ, मर गई। पिताजी को मारने के लिए दोगे? गौकर्ण कहते पिताजी इस पापी के हाथ से मरने से तो अच्छा है आप जंगल में जाकर के तपस्या कर लीजिए, ध्यान भजन करके अपने जीवन को सफल सार्थक कर लीजिए। महापुरुष की वाणी है, भल कर ना भल कर बास नरक कर ताता और दुष्ट संग जनि देहु विदा। नरक का वास अच्छा है लेकिन दुष्टों की संगति, दुष्ट के आस पास बसने में भलाई नहीं है। पाप करेंगे दुष्ट, पाप करेंगे पापी, अगर उनके आस पास में रहेंगे तो छीटा तो पड़ेगा। श्री सदगुरु पापी सताने का काम करते, पापी सताने का हमेशा दुष्ट दूसरे को सताने का काम करता है और दुष्टों का ऐसी दुर्गति होगी जमदूत घसीट करके ले जाएंगे, कूटेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, नरक के कुंड में डाल दे जाएंगे। जिस मुख से झूठ बोल करके सज्जन को सताने का प्रयास करते हैं उनके जीभ को काट लिया जाएगा, उनके हाथ को काट लिया जाएगा, हाथ को काट लिया जाएगा। जो संत पर प्रहार करेंगे उनके हाथ को काटेंगे। संत सताए तीन गए, दान धर्म और वंश, नहीं मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। आज धुंधकारी की अच्छी गति नहीं, प्रेत बन गए। भैया गौकर्ण आकर के ध्यान भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, उन पर मिट्टी का ढेला, कंकर पत्थर ऊपर से फेंकते हैं, वृक्ष उखाड़ करके फेंकते हैं। कभी भैंसा के रूप में आते हैं, शरीर में आग लगा हुआ, चीख चिल्ला रहे बचाओ बचाओ भैया, बचाओ बचाओ। गौकर्ण कहते हैं हो तो भैंसे के रूप में, हो तो प्रेत के रूप में, लेकिन आवाज तो मेरी धुंधकारी का। कहा भैया मैं धुंधकारी हूँ। गौकर्ण धुंधकारी? अरे मैं तो तुम्हारे लिए कई बार जाकर के बयान पिंडदान किया, कई जगह पिंडदान किया, फिर भी प्रेत जोड़ से मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी कहते भैया उससे हमारी मुक्ति नहीं होगी, उससे हमारी मुक्ति नहीं होगी। मेरे लिए भैया सत्संग करवा दीजिए, सत्संग मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए। का सुबह होगा तब ना व्यवस्था करूंगा। सुबह जब हुआ तो पूरे गांव के लोग को बिठाते हैं, उनको समझाए मेरा धुंधकारी प्रेत बन गया है, उनकी अच्छी गति के लिए हमको भागवत कथा मतलब सत्संग का आयोजन करना पड़ेगा। तब सब कहते हम पर भी सवार है, इन पर मतलब पूरे गांव के लोग को तबाह करते हैं। दुष्ट क्या करते हैं? दुष्ट भी पूरे गांव के लोग को तबाह करने में लगे रहते हैं। दुष्ट को अपना दुख है उससे दुखित नहीं, दुष्ट दूसरों के सुख से दुखित होते हैं, जलते हैं और उनको सताने का प्रयास करते हैं। ऐसे संतों को सताने वाले, सज्जन को सताने वाले की काफी दुर्गति होगी। रावण संत को सताए, क्या हुआ? 1 लाख कोच 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दियो निवाती। दुर्योधन संत का अपमान के, भगवान कृष्ण का अपमान के, धर्मात्मा युधिष्ठिर का, मां कुंती का, मां द्रौपदी का अपमान के क्या हुआ? 16 योजन मध्य में चले छत्र की छाए रे, सो दुर्योधन मिल गए माटी के
माहिर महापुरुष बनाए संसार के लोगों। संसार में ऐसा काम करो, मरने के बाद दफनाने या जलाने वक्त 2 आंसू बहा दे, फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे। मतलब शुभ कर्मी होकर के समाज में रहिए, समाज में शुभ कर्मी होकर के समाज में रहिए और शुभ कर्मी होकर के संसार से चल दीजिए। और शुभ कर्मी होकर के जब संसार चलेंगे आपके लोग रोएंगे श्री सद्गुरु, और दुष्ट के लिए क्या करेंगे? कौन सी फेंकते हैं घर से? हारी सब ने हांडी सब फेंकते, गले दुष्ट श्री सद्गुरु। अरे ऐसा काम मत करो, यहां से बददुआ मिलेगा श्री सद्गुरु, दुर्गति हो जाएगी। इसलिए कभी सज्जन को सताने का प्रयास न करो। लेकिन भगवान विष्णु को भी सताए, नहीं सताए? भगवान परशुराम को भी सताए, भगवान राम को भी सताए, भगवान कृष्ण को भी सताए। और कलयुग में तो संत महात्माओं को सताने का प्रयास करते ही है और सज्जन को सताने का प्रयास करते ही है। जब हर युग में आए तो कलयुग में तो सताएंगे ही ना, लेकिन होगी तो दुर्गति। इसलिए संत महात्मा लोग बताए संसार के लोगों, क्षण भंगुर है काया तेरी, क्या माने पड़ते, क्षण भर में विनष्ट जाएगी जो बालों की पेट। इस शरीर को विनष्ट होने में देर नहीं लगेगा। महापुरुष की बाने कहो कहते दिन जीवा हो का कर्द गुमान, कांच माटी के बर्तन में हो रस बुंदन शान, पानी बीच बतासा हो छिन में गली जान। कागज की नैया बनी डोरे हाथ डोरी साव हाथ, जोने नाच नचावे हो नाचब नहीं नाच। कांच बासन के पिंजरा हो जामे पंछी बसान, पंछी के कौन भरोसा हो छिन में उड़ जान। धर्मदास एक बनिया हो करे झूठी बाजार, साहब कबीर बंजारा हो करे सत्य विपार सत्य विपार। इसलिए शुभ काम कर लीजिए। संत कबीर ने कहा मैं तो आन परी चोरन के नगर सत्संग बना दिया से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार जाने, सत्संग अमृत बरसे। सप्त सा हीरा पटक हाथ, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो वह साधो, सुरत करो वही घर से। काश अमूल जीवन मिला, अनमोल जीवन मिला है। अफसोस मूड मन तो मुद्दत से सो रहा है, सोचान था कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। इसमें शराब बेच करके परिवार का भरण पोषण कर रहा है, शराब बेच करके बच्चे को पढ़ा लिखा रहा है, शराब बेच करके लोगों को सताने का काम करते हैं। काफी दुर्गति होगी, काफी रेबन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। शराब बेच करके, चोरी डकैती करके, लोग का फसल बर्बाद करके सज्जन को सताने का प्रयास करते हैं। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं मत अभिमान करो तन धन का, छिन ही में सब खोई रे। जैसे हंकार भ्रमित मध्य तुमरे, अंत का रोई रोई रे। संत कबीर ने कहा पछते मेरे बेईमान, पछते मेरे बेईमान, गुरु के बिसारी बचते में। अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहो, सब धन ठामे रहतो। ऐ तो जम दो कामो नहीं दे तो तोरा, माई बाप भाई पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे। बाय आगो आगो कहरिया भैया, डोलिया लेने जाए, पाछू से जमरिया डंडा देने जाए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो हो साधु भाई, अवसर बीतल जाए कर समय जा रहा, समय गया फिरता नहीं, झटे करो नहीं काम। जो बीता सो बीतिया, अब हो वो गुरु नाम। संत मता बिन गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान, में ही भेद यह संत मता कर गाय। सबको दियो सुना के, अब तू रहे छुपाया।
संत पलटू साहब क्या कहते हैं? भजन आतुर कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोर धरे करो ने हो रहा, कांच महल के बीच पबिनक पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नेत्र उठी चाहता, भज लीजिए भगवान याही में भल है अपना, आवागमन छुटे मिटे जन्म की कल्पना, पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन आतुर कीजिए और बात में देर। एक बहुत बड़ा कुख्यात अपराधी था, बहुत कुख्यात। उनको फांसी की सजा मिलने वाले थे। फांसी की सजा होने से पहले उनसे पूछते हैं, अगर कोई इच्छा है, किसी से मिलने की इच्छा है, कोई चाहना है, कामना है तो बताओ। तो कहते हम अपने माँ से मिलना चाहते हैं, माँ से। ठीक उनके माँ को बुलाए, श्री सदगुरु हाकिम सब पुलिस सब भरे पड़े, माँ को बुलाए। माँ के मन में हो कि बेटा हमसे मिलना चाहते हैं। माँ भी आई, कहा इधर कान लो माँ, इधर कान लो। कान को क्या के दांते से काने को काटा। सब लोगों ने कहा तो इस तरह क्यों किया? सब डांटने लगे। क्या कहते सर, जिस दिन पहले दिन जिस दिन मैंने दूसरे का आम तोड़ करके लाया था, अगर उस दिन यह माँ मुझे तमाचा लगा देती, जिस दिन मैं दूसरे का लताम तोड़ कर दूसरे दिन लताम तोड़ के लाया, उस दिन माँ मुझ पर तमाचा लगाती। जिस दिन मैंने दूसरे का कटहल तोड़ के लाया, उस दिन माँ अगर हमको तमाचा लगा देती। जिस दिन मैं दूसरे का जलावन उठा करके लाया, जिस दिन मैं दूसरे का बांस काट करके लाया, जिस दिन मैंने रास्ते में राहगीरी किया, दूसरे का साइकिल छीना, दूसरे का मोटरसाइकिल किया, और जिस दिन मैंने दूसरे का हत्या किया, हत्या का प्रयास किया, उनके धन को लूटने का प्रयास किया, कुटाई करते करते लेकिन बच गया, वो बच गया। उस दिन जिस दिन मैंने पैसा को लाया था, मैंने माँ के हाथ में रखा, पत्नी के हाथ में रखा, दूसरे का हत्या किया, राहगीरी करते थे, दूसरे को मार पीट करते थे, लोगों का सताने का प्रयास करते थे। पहले दिन अगर ये माँ हमको तमाचा लगा दे, तू अच्छा नहीं करता। एक दिन तो गलती किया, दूसरे दिन में मैंने कटहल तोड़ा था, उस दिन भी तमाचा लगाते तो मैं इस रास्ते पर नहीं आता। आज मैं इतने बड़ा जो भयंकर कुख्यात अपराधी बन गया हूँ, इसी माँ के चलते। श्री सदगुरु महाराज इसी माँ के चलते बना। माँ ने मुझे तमाचा नहीं लगा तो मेरा व्यवहार नहीं सुधरा। ऐसे ऐसे समाज बहुत लोग हैं। श्री सदगुरु महाराज भुट्टा तोड़ के लाता, हाँ बेटा, बेटो खाए छे, माइयो खाए छे, बापो खाए छे, बहनो खाए छे। श्री सदगुरु बांस काटे लाते, हाँ भने लाभ लो, ककरा से लाभ लो, ओकरा से लाभ ली, भने लाभ लो और लाभ। श्री सदगुरु आम तोड़ करके घर में भर दिए, कते से लाभ, ओकरा से लाभ लो, कोई नहीं देखल, कोई नहीं देखल, या सब मिल करके खाए। चरवा के कमाए सबको खाए, अस्कर चरवा बांधल जाए, मोटरसाइकिल छीन के लाते हैं। श्री सदगुरु दूसरे के घर में कीमती बल्ब बढ़ रहा, उसको चुरा करके लाते, एक नहीं कई चुराते हैं, कई बार चुरा चुरा करके लोग के घर को सोना कर देते। सदगुरु ऐसे की क्या होगी? अभी तो माफ कर रहे हो, अभी उनको समझा नहीं रहे हो, क्योंकि संगति पिता अच्छा रहेंगे तब ना। श्री सदगुरु माँ अच्छी होगी तब तो, दादी अच्छी होगी तब तो, सगे संबंधी अच्छे होंगे तब तो। सब है दुराचारी, और दुराचारी है तो दुराचारी को साथ देते हैं,
जिसके चलते आने वाले पीढ़ी में, आने वाले समय में समाज के लोग ऐसे लोगों को थूकेंगे। श्री सदगुरु थूकेंगे, मरेंगे तो यह हरियाग झिटका कनखा बरसी भट्टा से यही होगी, लोग थूकेंगे भले चला गया पपिया। श्री सदगुरु अरे संत महात्मा लोग कहते हैं 28वां बार सतयुग बीत चुका है, 28वां बार त्रेता युग बीत चुका है, 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है, 27वां बार कलयुग बीत चुका है, 28वां बार कलयुग जिसका उम्र भी 5,500 वर्ष हो रहा है। हम लोगों को सामर्थ्यवान सदगुरु मिले हैं, संत मिले हैं, अब भी तो चेतो, इस बार नहीं चेतोगे। दुलंदास जी महाराज कहते प्राणी जपले तू सतनाम, अब की चौक माफ नहीं होगी। दुल्हन अचल मुकाम, प्राणी जपले तो सतनाम, संत सताए 3 गए, दान धर्म और वंश, नहीं मानो तो देख लो रावण कौरव कंस देख लो। अभी भी समाज में सज्जन को जो सताते हैं उनकी दुर्गति तब तक तो है, जब तक शरीर में शक्ति है ना तब तक तो है। भैंस खोल के लाओ ना, भुट्टा तोड़ के लाओ ना, बांस काट के लाओ, सब वाह वाह। और जब शरीर से जीवात्मा निकलेगी, राजा विक्रमादित्य जीवन में एक साधु को पति पत्नी मिलकर के भर पेट रोटी खिला देते, अपना भोजन देते, और उसका पुण्य उनके जीवन में ऐसा आया ना, जब उनका शरीर छोटा, वो साधारण घर में जन्म ले, सम्राट बने। सम्राट नहीं बना, क्या बने? राजा बने, राजा विक्रमादित्य राजा और धर्मात्मा राजा बने। इसलिए जीवन में दान पुण्य कीजिए, शुभ काम कीजिए, समय लगाइए, जो श्रद्धा से चींटी को दान दीजिए, संत महात्मा को सेवा कीजिए, कुत्ता को दीजिए, कौवा को दीजिए, गाय को दीजिए, माता पिता को दीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, आपस में मेल से रहिए, तब अच्छी गति होगी। राजा विक्रमादित्य घोड़ा पर बैठे हुए थे, एक घोड़ा एक किसान का 12 भुट्टा खा गया, 12 भुट्टा। पूर्व जन्म में जो शुभ काम के थे, दान के थे, याद था। मेरे भाई साधु को भोजन नहीं दिए, एक भाई साधु को भोजन नहीं दिए, दूसरा भाई भी नहीं दिए, तीसरे भाई भी नहीं दिए, हम दिए तो कहां से कहां गए? हम घोड़ा पर बैठे हुए, मेरा घोड़ा एक किसान का 12 भुट्टा खा गया, इसका फल क्या होगा? ज्योतिषाचार्य के पास आते हैं, उनसे कहते महाराज घोड़ा पर हम बैठे थे, मेरा घोड़ा एक किसान का 12 भुट्टा खा गया, इसका फल क्या होगा? ज्योतिषी गणना करते हैं, कहते एक न एक किसी न किसी जन्म में आपको उस किसान के यहाँ 12 वर्ष नौकरी करना पड़ा, 12 वर्ष नौकरी करना। गरीब होंगे तब नौकरी करेंगे। श्री सदगुरु उसी से मैं राजा विक्रमादित्य विचार कर ले, इसी जन्म में राजा के खेत का रखवाली कर लूंगा। एकाएक राज सिंहासन लोग करते हैं, देश को बदल लेते हैं। कई दिन तक भोजन करना छोड़ दिए, इतने शरीर दुबले पतले हो गए, इतने मैले कुचले वस्त्र पहनते थे, राजा का खेत का रखवाली करते थे। राजा का खेत होते होते आज 12 वर्ष हो रहा है, आज कल होगा 12 वर्ष। श्री सदगुरु कल पूरा होगा 12 वर्ष। आज राते में गए खेत को जोगने के लिए, देखते हैं बहुत चोर आए, और राजा का खेत में जो भुट्टा था ना, किसान के खेत में जो भुट्टा था, भुट्टा तोड़ तोड़ करके सब चोर जो है बोरियां भरने लगे, बोरियां भर, सब बोरा भर कर तैयार है, बहुत बड़ा। अब उठाने वाला कोई है नहीं। श्री सदगुरु एक दूसरे को उठाने रहा, हम उठाएंगे तो हमको कौन उठाएगा? श्री सदगुरु महाराज की सब परे हुए। राजा विक्रमादित्य महिला को चला वस्त्र पहने हुए, लाठी लेकर के टहल और करे, उतना का इतना, इतना का कितना, उतना का इतना, इतना का कितना। सब चोर कहते इधर आइए, हमको उठा दीजिए। पहले उतना के इतना सुनो न, तो की भले बतबो न,
वो किसान पहरेदार बने, सिपाही बने जो राजा विक्रमादित्य थे, वो कहते हैं श्री सदगुरु कहते आप लोग जानते हैं करना का राजा विक्रमादित्य घोड़ा पर बैठे हुए थे। एक किसान का उसका घोड़ा 12 भुट्टा खाया। ज्योतिषी गणना किए 12 वर्ष नौकरी करना पड़ेगा। राजा विक्रमादित्य उस किसान के खेत में 12 वर्ष नौकरी किए। तब कहते आप राजा विक्रमादित्य पास, कल के हाँ हम राजा विक्रमादित्य। और तुम लोग जो बोरिया का बोरिया भर करके ले जाओ, कितना वर्ष नौकरी करना पड़ेगा। चल रहा सब सामान भुट्टा को उठाए किसान के घर पहुंचवाए। जो मजदूरी थाती उसी समय किसान सिपाही से कह, जो राजा कब भुट्टा तोड़े, कहा महाराज ये सब चोर है तो भुट्टा तोड़ा तो इसलिए मजदूरी दे दीजिए। आप पक गया था ना मजदूरी दिलवाए, तब उसमें से कहती राजा विक्रमादित्य श्री सदगुरु अब तो किसान का जो है ना प्राण निकल रहा है, पसीना उतर रहा तरबतर। राजा विक्रमादित्य कहते हैं आप घबराते क्यों, मैं अपने कर्मों का फल दूंगा, मैं अपने कर्मों का फल दूंगा। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ करे, जो आगे आवे बाप की करनी बाप पूत पूत ही पावे। जोरू के करनी जोरू खसम खसम को फलता, अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बोझ विचार। संगे जई है दोई, पलटू करनी और के नहीं और के मात। अपने अपने करनी अपने अपने साथ, धनानी भूमो पशुओ गोष्ठी। नारी गृह द्वारे सखा अस्मशाने, देहस्थितायां परलोक मार्गे। धर्मानो गो गच्छति जीव एका, इसलिए सो काम कर रचे। तो धुंधकारी प्रेत बने थे। अपने भाई कहते भैया मेरा कल्याण कैसे होगा, का सुबह तो होने दो। पूरे गांव के लोग को बिठाए, मेरा भाई धुंधकारी प्रेत बन गया है, उसके लिए हम भागवत कथा हम सत्संग करवाना चाहते हैं, आप लोग मदद कीजिए। सब कहते धुंधकारी इस पर सवार उस पर भी सवार होता है। विचार के तब का भागवत कथा होगा। भागवत कथा प्रारंभ होने वाला था, प्रारंभ हो गया। जैसे प्रारंभ होने वाला था श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की पढ़िए। जैसे भागवत कथा प्रारंभ हुआ, धुंधकारी प्रेत के रूप में वहां आ गए। प्रेत होता बड़ा चला गया, प्रेत छटपट अस्थिर नहीं रहता। एक 7 पौर का बांस का खुट्टा रखा हुआ था, उसमें एक छिद्र था, घुस गया। एक में घुसा, एक दिन सत्संग सुने एक पोर फटा, दूसरे दिन सुने दूसरा पोर फटा, तीसरे दिन तीसरा पोर, चौथा दिन चौथा पोर, पांचवा दिन पांचवा पोर, छठा दिन छठा पोर, सातवां दिन सातवां पोर फटता है। उससे दिव्य प्रोस प्रकट होता है। कैसे दिव्य प्रोस, दिव्य चेहरा लेकर के प्रकट हो गए। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद आए, विमान लेकर के आए, उनको बैठाते हैं। आज इनका दिव्य रूप हो गया। उनको जब लेके चलने लगे तो हम कहते हैं गोकर्ण जी महाराज सत्संग तो हम लोग भी सुन रहे थे, सुने तो हम लोग, लेकिन सिर्फ विमान इनके लिए क्यों आए। भगवान विष्णु के पार्षद कहते जिस श्रद्धा प्रेम से धुंधकारी प्रेत ने सत्संग सुना, आप लोग श्रद्धा प्रेम से नहीं सुने। आप लोग सुनते तो आप लोगों के लिए विमान आता, उनको विमान लेकर के बैकुंठ धाम लेके चले गए। फिर सत्संग का आयोजन हुआ। सत्संग पूरे गांव के लोग, सब भागवत कथा फिर प्रारंभ, पूरे गांव के लोग आए। इतने श्रद्धा प्रेम से सब सुनते थे ना, सुनते 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 सबके लिए अच्छी गति हुई। तमाम के लिए बैकुंठ लोक से विमान आया। अब विमान पर बैठाए, सबको बैठाए। गांव में एको व्यक्ति नहीं बचे, एको व्यक्ति नहीं। चूहा छुछुंदर नहीं कहते हैं, वो नहीं बचे। कुत्ता बिल्ली
गाय भैंस जानवर चौपाया कीड़े मकोड़े कोई नहीं बचे। सबके लिए विमान आया, विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए उनको बैकुंठ धाम लेके चला गया। इस सत्संग वही परमारास महाराज कहते, सत्संग कबीर कहते हैं, मैं तो आन परी चोरन की नगर, सत्संग बिना जे तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे। गुरु से जीवन में सदगुरु धारण कर लीजिए, भजन भेद ले लीजिए। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। सब साहीरा पटक हाथ मुट्ठी भरी, कंकर से कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से। राजा अज हो गए थे अजगर, वो जब सत्संग सुने, अजगर के रूप आकर के सत्संग सुने, दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चले गए। इस सुनने का सुनि समझे जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अच्छत तनो, साधु समाज प्रिया। राजा परीक्षित 7 दिन तक सत्संग सुने, और सत्संग सुनते सुनते बैकुंठ धाम चले गए। इस सुनने का फल है। इसलिए कहते सुनि समझे जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अच्छत तनो, साधु समाज प्रियाग। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव लोकों वेदनों अनुपम। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए परमारास महाराज के बाद नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। कहा कभी सत्संग से रूठिए मत, सत्संग से दूर मत होइए, सत्संग से रूठो मत। अर्जुन देव जी महाराज के समय में सत्ता बलवन 2 मिरासी गायक थे, गाते थे, और दोनों की लड़की शादी किसी योग घुसियानी हो गई। अर्जुन देव जी महाराज से कहते देखिए लड़की की शादी होगी, आपका काबुल से लेकर के कंधार तक आप ही का शिष्य है, आपके बहुत संगत भी हैं, सिख भी हैं, और आप उनसे कहीं 1 रुपया देगा, कई बोरियां हो जाए, भर जाएगी, हम लड़की का शादी करेंगे। अर्जुन देव जी महाराज को देखो जी, ये रुपया लो, 450 रुपया दिया, तुम लड़की का शादी कर लेना। क्या कहती, इससे क्या होगा? अर्जुन देव जी महाराज करे पहले करके तो देखो, शादी हो जाए, करके देखो, कमेगा तो हम देंगे। कहा नहीं, हम नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। और सत्संग में आना भी बंद कर दिया श्री सदगुरु महाराज की। एक बार पुनः बुलाए तो नहीं आए, लोग जाते थे नहीं आते थे। अर्जुन देव जी महाराज खुद पहुंचे, अरे लो तो 4.5 टका लो तो शादी हो जाएगी। कहाँ 4, 4.5, 4 टका दे, 4.5 टका, कैसे क्या होगा? अरे विश्वास नहीं है, करके तो देखो, करो ना। कहा नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज को मेरे पूर्वजों ने माला मर्दाना आगे बढ़ाया, अंगद देव जी महाराज को बढ़ाया, अमरदास जी महाराज को बढ़ाया, रामदास जी महाराज को बढ़ाया, सबको मेरे पूर्वजों ने आगे बढ़ाया, सबको मेरे पूर्वजों ने, और सबका शिकायत करने लगे। अर्जुन देव जी महाराज का देखो, मेरा जो शिकायत क्या, लेकिन मेरे गुरु का निंदा मत कर, लो फिर भी मैं तुमको देता हूं। तब 4.5 टका निकाल के दिए। सत्ता बलवन का तो शरीर में आग लगने लगा, पहले 4.5, अभी 4.5 टका देता है, इससे क्या हो? आप करके तो देखो। 1 रुपया गुरु नानक देव जी के लिए, 2 रुपया अंगद देव जी महाराज के लिए, 3 अमरदास जी के लिए, 4 रामदास के लिए। पूरे थे तो पूरा दिए, हम अधूरा है इसलिए अटल नहीं दे रहे। श्री सदगुरु कहता आपके सत्संग हम नहीं आएंगे, आपके सत्संग में आएंगे ही नहीं।
कुछ से कुछ बोलने लगे। उसी समय गुरु अर्जुन देव जी महाराज, जा तू अभी भ्रष्ट हो जा। श्री सदगुरु अभी भ्रष्ट हो जा। तेरा पैरवी करने के लिए जो आएगा वो मुंह में कालिख लगेगा, घोड़ा पर बैठ कर आएगा, लड़कों के साथ झुंड झुंड में लड़कों के साथ आएंगे, मुख में कालिख चूर्ण लगा करके आएगा। अरे रूठो मत, चलो सत्तर में कहा नहीं जाना। घर गए, दोनों बीमार पड़ गए, दोनों काफी बीमार, दोनों गलित कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए। हाथ गल रहा है, पांव गल रहा है। सोचते थे हम भजन नहीं गाते हैं, हम जहां जाएंगे हमको देंगे ही। जहां भी जाते थे तमाम को पता चल गया। एक गुरुदेव के दुत्कारे गए हैं, एक गुरुदेव इनको दुत्कार दिए, गुरुदेव इनको फटकारे हैं। अरे गुरुदेव के फटकारे बजाने वाला का कहीं ठोर ठिकाना? जिसको गुरु ने दुत्कार दिया, गुरु ने फटकार दिया, उनका कोई ठोर ठिकाना नहीं, कोई। मन में था जहां जाएंगे, जहां जाते थे लोग किवाड़ को बंद कर लेते थे। जो इनका पैरवी करेगा अपने मुख में काली चूर्ण लगाएगा, इनका कोई सम्मान नहीं करेगा। जहां भी जाते थे, जहां अच्छा सम्मान मिलता था, जो पहुंचते थे अच्छा सम्मान मिलेगा, लोग किवाड़ को बंद कर लेते थे। गुरु के दुत्कारे गए कि कहीं ठिकाना नहीं। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर हरि रूठ गया तो गुरु सहारा है, अगर गुरु रूठ गया तो हरि भी मदद नहीं कर सकते हैं, परमात्मा ही मदद नहीं कर सकते। उस समय चीखते चिल्ला, जो भी गए किवाड़ को बंद कर ले, जो भी रुपया था सट गया। तब एक भाई लद्दा के पास, लद्दा जी अर्जुन देव जी महाराज के बहुत समर्पित शिष्य थे। लद्दा बहुत प्यारे दुलारे थे। लद्दा जो भी कहते थे गुरुदेव उनको मानते थे, कहते करते थे। क्या के घोड़ा पर बैठ गए। घोड़ा पर बैठ गए, मुख में कालिक चूना लगा लिया अपने से। एक भाग कालिक चूना, अब वो लड़का को झुंड के झुंड मंगाए, कालिक चूना लगा करके। श्री सदगुरु भजन गाते गाते, श्री बैठो, श्री सदगुरु चीखते चिल्लाते आते हैं, भजन गाते हुए, इतने श्रद्धा प्रेम से भजन गाए ना। जैसे आए अर्जुन देव जी महाराज कहते तो लद्दा है, लद्दा तुम्हारी हालत कहा? गुरुदेव हाँ लद्दा है। कहा आया? कहा गुरुदेव आपके द्वारा, गुरु के द्वारा दुत्कारे गए, फटकारे गए का कोई सहारा नहीं। सत्ता बलवन गलित कुछ रोग से ग्रसित हो गया। मेरे पास गया था, चीख रहा, चिल्ला रहा, गुरुदेव उनको उद्धार कर दीजिए। कहा था तो उसका पैरवी करने के लिए क्यों आया? अरे मेरे गुरु को, गुरुओं की निंदा करते थे। कहा गुरुदेव हृदय लगा, अपना लीजिए, उनको माफ कर दीजिए। कहा बुलाए। जैसे आए ना, गलित रोग से, कुछ रोग से, गलित हाथ पैर कांप रहे, थर थर कर, खून पी बारह सिर से। अर्जुन देव जी महाराज को देखो जी, जिस मुंह से तूने मेरे सच्चे पातशाह मेरे गुरु की निंदा की है, उसी मुख से मेरे गुरु का गुणगान करो। और उसी मुख से जब गुणगान करने लगे अर्जुन, नानक देव जी महाराज का, अंगद देव जी महाराज का, अमरदास जी महाराज का, रामदास जी महाराज का, अर्जुन जी महाराज, चारों सब गुरुओं को जय जयकार गुणगान करने लगे ना। करते करते कहते जाओ, जैसे कहते जाओ तो शरीर में कुछ रोग था चला गया। श्री सदगुरु महाराज की कहा देखो सत्संग से कभी दूर मत रहो, दूर
शरीर पर कभी घमंड नहीं करना और सत्संग से कभी दूर मत रहना। जाओ, तुम्हारे पूर्वज गाते थे, तुम्हारे पूर्वज ही गाएंगे, मैंने उन परंपरा को समाप्त कर दिया। और तेरे बाद मेरे पास जो जो आएंगे वो भजन गाएंगे, उनको अधिकार है, तुम्हारे वंशज को लोग अधिकार। साधारण की तरह आओ, गाओ, जाओ। ऐसे होते सामर्थ्यवान सदगुरु। इसलिए कहते हैं सत्संग से कभी रूठिए मत। अरे किस समय दीवाल में हथौड़ा मारते हैं ना, 999 मारे, 1000 में हो अब कत्ते मारवा, छेदे नहीं छे, 1000 में चोट में छेद हो जाता, आपका काम बन जाता। सही सदगुरु। इसलिए किस दिन का सत्संग आपके जीवन को बना देगा, किस दिन का सुमरन जो कर रहे हैं, नाम का सुमरन कर रहे हैं, आपके भाग को चमका देगा। कब आपकी दृष्टि खुल जाएगी, कब आपको गुरु दर्शन दे देंगे, कहना मुश्किल है। इसलिए कभी ध्यान मत छोड़िए, नाम का सुमरन मत छोड़िए और सत्संग मत छोड़िए। इसलिए परमारास महाराज कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे सब सहारे का, लख बिंदु नाथ त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाथ का धरो सहारा, आपन तन में ही निस्तन में खोज सज्जन, बाहर में खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। पुरुषोत्तम कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुरुषोत्तम महाराज कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। इसलिए करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। बोलिए प्रेम से श्री महाराज की जय। बैठ खुद का सबको ताकत बोला, श्री सदगुरु ताकत, श्री सदगुरु महाराज की जय, 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 सदगुरु महाराज की जय, श्री 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 गुरु महाराज की जय।